विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ऋषिकेश, शुरुआत आपसे ही कर रही हूं और कुछ ही देर में क्योंकि जेडीयू भी हमारे साथ नजर आएगी, परिमल कुमार हमारे साथ जेडीयू से जुड़ेंगे। तो ऋषिकेश, भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से जो दावे यहां पर प्रशांत किशोर करते नजर आ रहे हैं, कल दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर अपना भी जो आरोप उन पर लगे उसका भी एक तरह से जवाब देते नजर आए। दूसरी तरफ चुनौती यहां पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को जिन पर भ्रष्टाचार के वो आरोप लगा रहे थे। ये कितना दम इन दावों में लग रहा है और बिहार की राजनीति में ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर वाकई में कौन इस तरह बैकफुट और फ्रंट फुट पर नजर आ रहा है? ऋषिकेश, पूजा, देखिए, जहां से मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं वहीं पे गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई थी। और आप इसके आसपास अगर किसी से पूछें तो कोई भी नहीं बताएगा कि यहां अपराध को लेकर क्या नीतीश कुमार फेल है या पास है। वही कमोबेश हालत भ्रष्टाचार को लेकर है। प्रशांत किशोर ने एनडीए के जिस विकास की जो पूरे बिहार में अलग तरीके से उन्होंने पोस्टर जारी किए थे, कई तरह के कोशिश की थी आबो हवा बनाने की, उस आबो हवा में एक पिन जरूर मार दिया प्रशांत किशोर ने। और भ्रष्टाचार को लेकर सबसे ज़्यादा गांव घरों में चर्चा हो रही है, चाहे उनके समर्थकों में हो या फिर उनके जो विरोधी वोट बैंक हैं उनमें सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि भ्रष्टाचार एक बिहार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है और बन सकता है। वोट में कितना तब्दील होगा कहना मुश्किल है। पूजा, आप किसी भी 38 जिलों में से आप किसी भी ब्लॉक में चले जाएं, किसी भी अंचल में चले जाएं, किसी भी कोर्ट कचहरी में चले जाएं, एक ऐसा तबका नहीं है, किसी पुलिस थानों में चले जाएं जहां बगैर रिश्वत के कोई काम होता होगा। और उससे लोग बिल्कुल अभ्यस्त हो चुके हैं बिहार के लोग। प्रशांत किशोर जब बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं और जब अशोक चौधरी के बारे में वो कह रहे हैं कि 500 करोड़ का चिट्ठा और आपका है, अगर आपने सार्वजनिक नहीं माफी मांगी तो वो सामने लाएंगे। और पटना के गली चौक चौराहे पर ये सब बात की चर्चा है। इवन जब राजनीतिक दलों के यहाँ हम लोग जाते हैं, देर रात में यहाँ किन्हीं से बात होती है तो वो पूछते हैं कि प्रशांत किशोर के पास पीके को लोग बोलते हैं कि पिकैया के पास कौन सा है, हम लोग का ही तो नंबर नहीं है, जो यहाँ की लोकल बोलचाल की भाषा में है। तो सब लोगों में एक डर का माहौल जरूर है। भ्रष्टाचार को लेकर बीते 20 साल की राजनीति में कभी भी एनडीए के खिलाफ इतना बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं बना जितना प्रशांत किशोर ने हाल के महीनों में आरोप की बौछार कर एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश की है। सम्राट चौधरी भले ही कह रहे हैं कि वो 95 का जो वाकया हत्या क्या उसमें नीतीश कुमार ने उनके लिए आंदोलन किया था या फिर वो जानबूझकर लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में उन्हें फंसाया गया था। लेकिन बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि नीतीश कुमार इस पर मौन है, आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि सरकार की तरफ से कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आ रहा है। एक आरोप लगाने वाला नेता आपको दोबारा धमकी दे रहा है कि अगर आपने वापस नहीं लिया तो 500 करोड़ की किस्त हम फिर जारी कर देंगे। तो इस तरह की राजनीति बिहार में कम से कम नीतीश कुमार के गवर्नेंस की तो नहीं रही थी। 6 ऐसे मंत्री रहे हैं जिनको अपराध या फिर भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है और नीतीश कुमार ने उनसे जबरिया इस्तीफा लिया है और बहुत जल्द। लेकिन नीतीश कुमार का मौन और चुप्पी पूरे बिहार की राजनीति में एक सबसे बड़ा जो बैकफुट है या बैक पॉइंट कह सकते हैं, जो कमजोर कड़ी है, वो भ्रष्टाचार को लेकर है। सिर्फ इतना ही नहीं पूजा, 3-4 बड़े मंत्री जो बीजेपी कोटे से हैं उनके ऊपर तलवार लटकी हुई। और प्रशांत किशोर जो हमारे सूत्र हैं वहाँ वो कह रहे हैं कि उनके पास पूरा बकायदा डॉक्यूमेंट है। 3 बड़े नौकरशाह हैं उसमें, जो एक बिहार के, कल तो प्रशांत किशोर ने नाम लिया कि जो वैभव ट्रस्ट था अशोक चौधरी का, जिसकी उनके दामाद हैं, उसमें प्रत्यय अमृत की सास है, वो इन्वॉल्व है। और यहाँ के 3-4 बड़े ब्यूरोक्रेट की पत्नियां उसमें इन्वॉल्व है। और एक पूरा इसके लिए बकायदा बिहार सरकार ने नियमावली बदल दी एनजीओ को दिए जाने वाले फंड को लेकर। तो एक बड़ा भ्रष्टाचार का ये खेल है और आने वाले वक्त में वो उजागर करेंगे कि कैसे एनजीओ के जरिए पैसे का लेन देन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जो पूजा, इसका जो सबसे कमजोर पक्ष है, प्रशांत किशोर के पास भी, प्रशांत किशोर की पार्टी पर भी ये सवाल उठने लगे हैं। जो एनडीए के वर्कर हैं या फिर लोगों के पास पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर के पास से पैसा कहां से आ रहा है। अगर प्रशांत किशोर के बदले कोई विपक्ष का नेता इस तरीके का आरोप लगाया होता तो अब तक उनके यहाँ ईडी या सीबीआई पहुंच गई होती। ये कंप्लीट मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जिस कंपनी की औकात
10 लाख देने की नहीं है, वो कंपनी 10 करोड़ रुपया कैसे दे रही है? और प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि 300 करोड़ का हिसाब देना होगा, लेकिन प्रशांत किशोर के कंपनी को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। संजय जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, जितने भी बड़े नाम हैं, सब लोगों ने ये सवाल जरूर पूछा है कि प्रशांत किशोर को अपने खातों के बारे में जानकारी देना चाहिए, और प्रशांत किशोर उस पर नहीं कुछ बोल रहे हैं। पूजा, ऐसे कई सारे सांसदों को मैं जानता हूं और पॉलिटिकल चेहरे हैं उनको मैं जानता हूं, जो बड़े बड़े कंपनियों के लिए बतौर कंसल्टेंट वो हैं और उसके बदले उन्हें पैसा मिलता है, लेकिन उन पैसे की राशि में और प्रशांत किशोर के कंपनी को मिलने वाली राशि में जो जिसके लिए वो कहते हैं कि बार बार वो कंसल्टेंसी देते हैं, उनकी वो फीस है, इतना पैसा कभी किसी को नहीं मिलता है। तो ये सवाल जरूर है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी रकम कैसे प्रशांत किशोर की के कंपनी को, जिससे वो जुड़े रहते हैं, अलाइज रहते हैं, वो उनको मिलते हैं। कई नेताओं ने कहा कि जो 2 साल से वो घूम रहे हैं, उनके होटलों का बिल देख लीजिए, उनके गाड़ियों का बिल देख लीजिए, 32 करोड़ का जो घर जो पाटलिपुत्रा में जहाँ प्रशांत किशोर रहते हैं उसके बारे में सार्वजनिक हिसाब कर दें। तो ये कई सारे सवाल हैं, लेकिन भ्रष्टाचार बिहार में चुनावी मुद्दा है और भ्रष्टाचार को लेकर उनके कई सारे जो वर्कर हैं वो बैकफुट पर है। लेकिन बावजूद इसके पूजा की अपराध या भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ बातें कम हो रही है, उतना चुनावी मुद्दा नहीं है। जात पात फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा चुनावी मुद्दा है। इसीलिए आर.के. सिंह हो, नीरज कुमार हो, या फिर और जो बीजेपी के दूसरे या तीसरे पंक्ति के नेता हैं, वो भ्रष्टाचार को लेकर सवाल जरूर अपनी पार्टी पर उठाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है बिहार में, और विकल्प न होने का फायदा ही एनडीए को मिल रहा है। नीतीश कुमार का मौन ये भी सवालों के घेरे में है। और लोग जो बात कर रहे हैं कि 10,000 रुपया जीविका दीदी के खाते में दे दिए, 1100 पेंशन बढ़ा दिया, 125 यूनिट बिजली कर दिया, बेरोजगारों को आपने 1,000 रुपया अगले 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान कर दिया, ये सब चुनाव के आखिरी महीनों में ही क्यों है? नीतीश कुमार के 20 साल की राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो रेवड़ियों की पॉलिटिक्स करते रहे और वोट पाने के लिए वो जनता को कुछ दे। इस तरीके की राजनीति नीतीश कुमार के पॉलिटिकल पैटर्न में कभी नहीं रहा। लेकिन ये बात है कि इस बात ये सारे दाव आजमाइश किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार एक चुनावी मुद्दा है, प्रशांत किशोर ने इसे एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है और इसमें कई सारे नेता बैकफुट पर है। इसीलिए देखेंगे कि जब भी बिहार में चाहे नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी हो, भ्रष्टाचार को लेकर अब उस तरीके की बातें नहीं कर रहे हैं और वो अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में या रैलियों में इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है। इस्तीफा तो दूर की बात है, उनसे ये नहीं पूछा जा रहा कि आप कारण बताओ कि इसको लेकर आपको क्या कहना है। एक राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल अभी पूरे तरीके से बना नहीं है, उसका जो करता धरता है वो दूसरे सबसे बड़े दल पर, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पर आरोप लगा रहा है। नीतीश कुमार के 20 साल के गुड गवर्नेंस पर आरोप लगा रहा है, उनके आएं बाएं दाएं कहे जाने वाले करीबी मंत्रियों पर आरोप लगा रहा है। बावजूद इसके सरकार की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। और मैं जिस जगह दिखा रहा हूं पूजा, गोपाल खेमका की हत्या हुई, जहां पर जिस अपार्टमेंट के पास से मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं, और ये गांधी मैदान का इलाका है। 50 मीटर की दूरी पर यहाँ के सिटी एसपी रहते हैं, ग्रामीण एसपी रहते हैं, बगल में थाना है। लेकिन बावजूद इसके अपराध और भ्रष्टाचार पर किसी एनडीए कार्यकर्ता से बात कर लीजिए, इस पर वो बात नहीं करेगा। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये कोशिश जरूर है कि इसे चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार को बनाया जाए। बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ये सब तो बड़ा मुद्दा है। उसमें एक मुद्दा जो बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जिसमें बिल्कुल ना सिर्फ बीजेपी बल्कि यहाँ पर जेडीयू के लिए भी ईमानदार की छवि तो नीतीश कुमार की रही है, जिसके बल पर वो अब तक 20 साल से लगातार सत्ता में बने हुए हैं।